नमस्कार, 20 मिनट 20 खबरों में आपका स्वागत है। बुलेटिन में हम आपको प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की खबर दिखाएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। कोठी जब इतनी शानदार हो तो फिर उसके मालिकाना हक पर विवाद होना कोई नई बात नहीं है। झुंझुनू के सूरजगढ़ कस्बे के स्टेशन रोड पर इस बेशकीमती कोठी के स्वामित्व को लेकर पिछले कई दिनों से विवाद चल रहा था। इस विवाद की वजह से कोई बड़ा बवाल न हो, इसके लिए सूरजगढ़ उपखंड अधिकारी ने 145 सीआरपीसी के तहत कोठी को कुर्क करने के आदेश भी दिए और इस आदेश के जारी होते ही प्रशासन ने कोठी को कुर्क करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी। इस दौरान कोठी में रह रहे लोगों को प्रशासन ने बाहर निकाल दिया और कोठी को सील कर दिया। अब इसे लेकर कोठी में रह रहे लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। कोठी मारी है, आज से नहीं 100 बरस से ऊपर की जमीन है, कोठी है, और जिसके बावजूद सारा कागज पत्थर होने पर भी हर जगह माना असुविधा को सामना करना पड़ रही है। कोई भी विभाग में जावा तो कोई स्टाम्प कौन दे, कोई सही कौन दे, कोई टाइम होगी, कोई के होगो। आप लोगों ने अभी आनो लिए काल आयो, काल जमा तो मिले को नहीं। बहुत मतलब गंभीर अवस्था में जी रही हैं लोग। सिरहोही में टूटी हुई सड़कों की जो खबर न्यूज 18 राजस्थान ने दिखाई थी, उस खबर का असर हुआ है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सिरोही विधानसभा की सड़कों की मरम्मत के लिए 12.5 करोड़ का फंड जारी कर दिया है। दरअसल न्यूज 18 राजस्थान पर खबर दिखाए जाने के बाद सिरोही विधानसभा के विधायक संयम लोढ़ा ने सीएम से 12.5 करोड़ रुपए जारी करने की अनुशंसा की थी, जिस पर सीएम ने अपनी स्वीकृति दे दी है। इसका मतलब ये है कि अब जल्द ही सिरोही में इन गड्ढों वाली सड़कों की जगह चमचमाती सड़क नजर आएंगी और यहाँ होने वाले सड़क हादसे में भी कमी आएगी। इससे बार बार आप रिपेयर भी करते थे, इसको रिनोवेट भी करते थे, तो भी सड़क जो है वो वापस खराब हो जाती है। तो अब जो मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा की है शहरी क्षेत्र की सड़कों के लिए, उसमें इसे पीडब्ल्यूडी को पैसा आवंटित किया गया। हाथों में स्वच्छ भारत के संदेश वाले बैनर पोस्टर लिए ये लोग झुंझुनू शहर की सफाई अभियान पर निकले हैं। दरअसल नेहरू युवा केंद्र की ओर से झुंझुनू के सभी 11 ब्लॉक में सार्वजनिक स्थानों पर सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद करने के मकसद से सफाई अभियान चल रहा है। इस सफाई अभियान के दौरान 12,000 किलो से ज्यादा के प्लास्टिक जमा करने की योजना है। 31 अक्टूबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम के दौरान लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक से बचने की सलाह दे रहे हैं, साथ ही उन्हें प्लास्टिक से पर्यावरण को होने वाले नुकसान के प्रति भी जागरूक कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्वच्छता की दिशा में स्पेशली सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कम से कम हो और उसका प्रॉपर निष्पादन हो, इसका संदेश आम जन तक देने के लिए किया जा रहा है। एक महीने से जैसे हमें निर्देश मिले, उसके निर्देशानुसार हम कार्य कर रहे हैं, जिसमें हमने गांव-गांव जाके ढाणियों जाकर के कचरे को एकत्रित किया है। लोगों को ये संदेश दिया है कि कचरा मत फैलाओ, खास करके जो प्लास्टिक है जो बहुत ही ज़्यादा हम लोगों के लिए घातक है, उसका यूज़ कम से कम हमें करना चाहिए। तो हम लोगों ने गांव-गांव जाकर ये संदेश दिया है और 500 किलो कचरा हमने अपने आसपास में ब्लॉक चिड़ावा से। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। आग की ये डरा देने वाली तस्वीरें तमिलनाडु के कुल्लीकुरुची की हैं। इस आग की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पटाखे की एक दुकान में आग लग गई। आग की वजह से अचानक पटाखों में विस्फोट होने लगा, जिसकी वजह से दुकान में फंसे लोग बाहर नहीं निकल पाए और 5 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 10 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की बात भी कही जा रही है। जिस वक्त कुल्लाकुर्ची में पटाखे की दुकान पर आग लगी थी, उस वक्त वहाँ कई लोग मौजूद थे। आसपास के लोगों ने फायर ब्रिगेड को इसकी खबर दी थी, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचती, 5 लोगों की मौत हो चुकी थी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाने के साथ साथ पुलिस वालों के साथ मिलकर अंदर फंसे जख्मी लोगों को भी बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल पहुंचाया। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने हादसे पर गहरा शोक प्रकट किया है और मरने वालों के परिजनों के लिए 5-5 लाख की आर्थिक मदद का भरोसा दिलाया है। साथ ही घायल लोगों को इलाज कराने के लिए 1-1 लाख रुपए भी दिए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के ऊना से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है। वहां सामान ढोने वाली एक गाड़ी बेकाबू होकर शोरूम के अंदर घुस गई। बताया गया है कि रफ्तार तेज होने की वजह से पिकअप का ड्राइवर गाड़ी पर काबू नहीं रख पाया और वो सड़क के दूसरी तरफ मौजूद गाड़ियों के शोरूम में जा घुसा।
इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें सड़क से कई गाड़ियां गुजरती दिखाई दी, लेकिन तभी वो पिकअप वहां पहुंचा और शोरूम के बाहर खड़ी एक कार को टक्कर मारते हुए दीवार से जा टकराया। गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसके रास्ते में आने वाली कार भी कई फीट दूर पहुंच गई। हादसे के बाद आसपास मौजूद लोग तेजी से उधर दौड़े। हादसे में वहां खड़ी 3 गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा। हालांकि गनीमत रही कि इन गाड़ियों में कोई मौजूद नहीं था। रास्ते से गुजरने वाले कई लोग भी पिकअप की चपेट में आने से बाल बाल बच गए। दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ हथियारों से लैस कुछ बदमाशों ने सरेआम एक शराब की दुकान में लूटपाट की। इस लूटपाट की तस्वीरें दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें दिखा कि मुंह पर मास्क लगाए एक बदमाश शराब की दुकान पर पहुंचा और उसने दुकान से शराब खरीदी। इसी बीच हथियार लिए उसके 3 और साथी वहां पहुंच गए और ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे। जबकि पहला बदमाश जो शराब खरीदने का नाटक कर रहा था वो दुकान के अंदर घुसा और वहां रखा सारा कैश लूटने लगा। जब दुकानदार और उसके कर्मचारी ने उसे रोकने की कोशिश की तो पिस्तौल से लैस बाकी बदमाश उन्हें डराते धमकाते नजर आए। लूटपाट को अंजाम देने के बाद सभी बदमाश वहां से फरार हो गए। सारा गैस जहाँ था वो ले गए। किसी को लगी तो नहीं? कोई किसी नहीं। इस घटना के बाद कुछ पुलिस वाले भी मौके पर पहुंचे और सीसीटीवी कैमरे को कब्जे में लेकर इन बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। वहां एक बदमाश ने दिन दहाड़े एक महिला की चेन लूट ली। बताया गया है कि वो महिला अपनी कोरोना वैक्सीन लगवाकर घर लौट रही थी। तभी एक बदमाश तेजी से उसके पास पहुंचा और झपट्टा मारते हुए उसकी चेन खींचने लगा। इस वारदात का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो महिला पैदल ही आगे बढ़ती नजर आई। इस बीच वो बदमाश भी उसके आसपास चलता दिखाई दिया। मौका पाते ही उसने झपट्टा मारा और महिला के गले से उसकी चेन तोड़ने की कोशिश करने लगा। हालांकि वो महिला भी लुटेरों से भिड़ गई। दोनों के बीच काफी देर तक खींचतान चलती रही। हालांकि बाद में लुटेरों ने महिला को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और चेन लूटकर फरार हो गए। इस दौरान वहां से 2 महिलाएं भी गुजर रही थी, लेकिन वो भी बदमाश को रोक नहीं पाई। उत्तर प्रदेश के आगरा में पाकिस्तान के समर्थन में हुई नारेबाजी के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। बताया गया है कि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के हाथों भारत की हार के बाद वहां एक कॉलेज में पढ़ने वाले कुछ कश्मीरी छात्रों ने भारत की हार का जश्न मनाया और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया के जरिए ये खबर बाहर आई, वहां हंगामा शुरू हो गया। बीजेपी की युवा इकाई भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कॉलेज जा धमके और प्रदर्शन शुरू कर दिया। बीजेवाईएम कार्यकर्ताओं ने आरोपी छात्रों पर कार्रवाई की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। बवाल बढ़ने पर पुलिस भी वहां पहुंची और बीच बचाव की कोशिश शुरू की। हालांकि प्रदर्शनकारी कार्यकर्ता अपनी मांग पर अड़े रहे। बाद में उनकी शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया और कार्रवाई शुरू कर दी। एक तहरीर दी गई है जगदीशपुरा पुलिस को। उस तहरीर के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है और मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। खबर है कि बाद में कॉलेज प्रबंधन ने भी कार्रवाई करते हुए आरोपी छात्रों को सस्पेंड कर दिया। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां 2 सांड लड़ते लड़ते फर्नीचर की एक दुकान में जा घुसे। जिस वक्त वो दुकान में घुसे वहां कुछ लोग अपने काम में जुटे थे, जिन्हें सांडों के दुकान में घुसने से पहले वहां से भागने का मौका भी नहीं मिला। सांडों की इस लड़ाई का जो वीडियो सामने आया है उसमें साफ दिखा कि सड़क से गुजर रहे ट्रैफिक के बीच एक सांड ने दूसरे को लड़ते लड़ते सड़क किनारे गिरा दिया। इस लड़ाई में वहां खड़ी एक मोटरसाइकिल गिर गई और वहां मौजूद लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। सांडों की लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई, वो फर्नीचर की एक दुकान में घुस गए, जिन्हें देखकर वहां काम कर रहे लोग दहशत में भर गए। वीडियो में सफेद टी शर्ट पहने एक आदमी अपनी जान बचाने के लिए घबराया हुआ बाहर की तरफ भागता दिखा। वो इतना हड़बड़ी में था कि घुटनों के बल गिर गया और वो फिर उठा और वहाँ से भाग निकला। जैसे तैसे दुकान में मौजूद लोगों ने अपनी जान बचाई, लेकिन सांडों को गुस्सा था कि ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसे में दुकान में नुकसान का खतरा बरकरार रहा। इन हालात में उन सांडों को बाहर निकालने के लिए लोगों ने लकड़ी के कुछ टुकड़े उनकी तरफ फेंके। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। वहाँ एक इलाके में मौजूद तालाब में मगरमच्छ घुस गया, जिसके बाद वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई और सभी लोग उसे पकड़ने में जुट गए। इसके लिए वन विभाग के कर्मचारियों के साथ मिलकर उन लोगों ने पहले तालाब के पानी को पाइप की मदद से बाहर निकाला ताकि मगरमच्छ को पकड़ने में आसानी हो। जब तालाब में पानी कम हुआ तो वन विभाग की टीम ने रस्सी की मदद से उसके मुंह को बांधने की कोशिश की, लेकिन मगरमच्छ ने भी खुद को उन लोगों के चंगुल से बचाने की पूरी कोशिश की।
इसके बाद वन विभाग के लोगों ने रस्सी के दोनों किनारों को मजबूती से पकड़कर मगरमच्छ के जबड़े को उसमें फंसा लिया और फिर उसे जोर से खींच दिया, जिससे वो काबू में आ गया। त्योहारों के मौसम का खुमार चढ़ा तो दिल्ली के बाजारों की जबरदस्त भीड़ कोरोना की फिक्र करने वालों को डराती दिखी। कोरोना की तीसरी लहर के अंदेशों के बावजूद ज्यादातर होलसेल मार्केट पर दिवाली की खरीदारी का भूत सवार नजर आया, जिसकी एक तस्वीर दिल्ली के सदर बाजार में दिखी, जहां खरीदारों का सैलाब इस तरह मुड़ा कि बाजार के किसी भी हिस्से में पांव रखने तक की जगह नहीं बची। कोरोना की तीसरी लहर को दावत देती मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दिल्ली के मशहूर सदर बाजार की तस्वीरें हैं। सिर पीट लेने वाली इन तस्वीरों का एक आंकड़ा भी बताया गया, जिसके मुताबिक बीते कुछ दिनों से सदर बाजार में रोजाना करीब 7 लाख लोग आ रहे हैं। इनमें से ज्यादातर को ना मास्क की फिक्र रही और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह। मतलब साफ है, ऐसे लोगों के लिए कोरोना जाए भाड़ में। दिवाली पर सस्ती खरीदारी और ज्यादा कमाई करनी है तो करनी है। दिवाली पर सजावटी सामान के लिए उमड़ी भीड़ को देखकर रेहड़ी पटरी वाले भले ही खुश हों, लेकिन दुकानों के सामने उनके कब्जे से मार्केट एसोसिएशन की नींद जरूर उड़ गई है। कोरोना तो आया ही आया, लेकिन हम लोग का व्यापार भी गया, रोजी रोटी भी गई है। दिल्ली के सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में से एक सदर बाजार में दिल्ली पुलिस की टीम ने एक मॉक ड्रिल की है। इस ड्रिल का मकसद त्योहारों के दौरान अलर्ट पर होने वाले इलाकों में पुलिस की मुस्तैदी को दिखाना था। इसके लिए एक बड़ी टीम वहां नजर आई। इनके पहुंचने के लिए पुलिस ने फौरन वहां रास्ता तैयार किया। साथ ही डॉग स्क्वाड ने आसपास की जगह की तलाशी ली। दिल्ली पुलिस ने अपनी इस ड्रिल में दिखाया कि बाजार में किसी दुकान के अंदर एक संदिग्ध जाकर छिप गया, जिसे पकड़ने के लिए टीम हरकत में आई। इस दौरान कुछ जवान एक कतार में हथियारों से लैस एक दुकान की तरफ बढ़ते दिखाई दिए। उनके कुछ साथियों ने सड़क के दूसरी तरफ और गाड़ियों के पीछे छिपकर उन्हें कवर किया। वो लोग पूरी सावधानी से एक दुकान के अंदर घुसे।